किडनीज के साथ साथ हमारी बॉडी के कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो आज हमने उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में किडनीज के साथ साथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का रोल प्ले करते हैं। दैट इज, एक है लिवर, दूसरा है लंग्स, तीसरा है स्किन एंड चौथे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम करते हैं लंग्स। हाउ लंग्स दे एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो जो हमारे बेटे सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें सेल्स है जो वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन करते हैं। ड्यू टू दैट रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो वो जो मेटाबॉलिज्म से हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना, दैट इज रिमूव्ड वाया लंग्स। तो लंग्स है जो दे रिमूव लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ significant amount of water from our body। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिमूव करते हैं। ये जो है लंग्स, ये नियर अबाउट हमारी बॉडी में से 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट रिमूव करते हैं, या फिर 18 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे रिमूव करते हैं। और जो वाटर है वो ये रिमूव करते हैं 400 ml पर डे। ठीक है, तो वाटर है जो वो रिमूव करते हैं 400 ml पर डे। तो ये जो रिमूवल है ना वाटर की बेटे, ये रिमूवल डिपेंड करती है सीजन के ऊपर। जैसे क्या है, बाहर का क्लाइमेट कोल्ड है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को लेस वाटर की जरूरत होती है, तो इसलिए ये ज्यादा वाटर एक्सक्रीट करते हैं। सर्दियों में जैसे हम सांस लेते हैं तो साथ में भाप है जो स्टीम सी वाटर उस फॉर्म में निकलता है। और जब बाहर का वेदर है जो वो हॉट होता है तो लेस वाटर है जो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाया लंग्स। सेकेंड आ गया हमारे पास लिवर। लिवर है जो दैट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसके अलावा बेटे ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करता है। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि जो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन है जो वो डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होके उसमें जो बाइल पिगमेंट्स है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो जो लिवर है, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है जो इनको कुछ को वाया गट ये रिमूव करवा देता है। एंड इसके अलावा ये रिमूव करवाता है कोलेस्ट्रॉल, देन डिग्रेडेड स्टीरोल्स एक्सेट्रा। लिवर है जी, ये सब चीजें ना, या तो जैसे हमने बोला कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है वो गॉल ब्लैडर में चले गए, गॉल ब्लैडर में बाइल बना, बाइल है जो वो इंटेस्टाइन में चला गया, और बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है जो वो एक्सक्रीट उसके थ्रू ही बाहर चले गए। सिमिलरली स्टीरोल्स है, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह है, ये सारे इंटेस्टाइन के थ्रू रिमूव करता है। जैसे हमने बोला लंग्स है, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिमूव करते हैं वाया माउथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। लिवर है जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अपनी जो भी वेस्ट इसने ब्लड में डाली है दैट इज रिमूव्ड वाया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लिवर है जो इट रिमूव्स बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, हीमोग्लोबिन है जो आरबीसीज है जब डिस्ट्रॉय होते हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो उसका ये प्रोडक्ट होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर। देन कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल है
ये बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह मैंने बोला, ये सब बाइल बनाते हैं। बट जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल है ना, जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स। इसके अलावा ये डिग्रेडेड स्टीरॉइड्स, देन ड्रग्स एंड वाइटामिन्स एंड हॉर्मोन्स, ये सारा कुछ ये रिमूव करता है। ऑल द वेस्ट दैट इज रिमूव्ड वाया डाइजेस्टिव सिस्टम। लिवर के बाद आ गया स्किन। तो हमारी स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, क्योंकि स्किन में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। जो ग्लैंड्स, एक तो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और दूसरे होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो स्किन हैज टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ये दो टाइप के ग्लैंड्स कौन से हैं? एक होते हैं बेटे सुडोरिफेरस ग्लैंड्स। सुडोरिफेरस ग्लैंड्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, और दूसरे होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, ये होते हैं ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के ग्लैंड्स हैं जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करवाते हैं हमारी बॉडी में से। सुडोरी, अडर से याद रख लो, अडर से याद रख लो, अडर मतलब स्मेल, तो इससे याद कर लो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। और सेबेशियस, जहां भी ऑयल होता है उसको हम सीबम ना, कोई ऑयल्स है, फैट्स है, तो दैट इज सीबम। तो ये हो गए सेबेशियस ग्लैंड। अब जो सुडोरिफेरस ग्लैंड्स हैं, इनमें से निकलेगा स्वेट ग्लैंड्स या सुडोरिफेरस ग्लैंड्स, दे रिलीज स्वेट। स्वेट है, आपको पता ही है, पसीना है जो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, इसके अलावा इसके अंदर लैक्टिक एसिड है जो वो प्रेजेंट होता है। स्वेट कंटेन्स बहुत सारा पार्ट, तो इसको वाटर ही होता है, देन सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड एंड लैक्टिक एसिड। जो स्वेट है ना बेटा, इसका प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रीशन नहीं है, इसका प्राइमरी फंक्शन है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, कूलिंग इफेक्ट देना। गर्मी है, जब गर्मी में हमें ज्यादा पसीना आता है, क्योंकि जब पसीना है, जो स्वेट है, जो वो इवेपोरेट होएगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है जो वो डाउन आ जाएगा। तो इसका प्राइमरी फंक्शन है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टू गिव द कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी। इसके साथ साथ ये एक्सक्रीशन का भी काम करेगा। द प्राइमरी फंक्शन of sweat glands is to give cooling effect to the body, कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी। ठीक है, दूसरे आगे हमारे पास ग्लैंड्स कौन से? सेबेशियस ग्लैंड्स। तो सेबेशियस ग्लैंड्स है जो ये ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, सीबम इज ऑयल, तो ये होते हैं ऑयल ग्लैंड। सीबम के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होती है वो होते हैं स्टीरोल्स। इट रिमूव्स स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑर्गन आ गया हमारे पास, कौन? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स है जो इनके थ्रू रिमूव होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज रिमूव्ड वाया सलाइवा, very small amount of nitrogenous waste can be removed
वाया सलाइवा। तो ये हो गया ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो किडनीज के साथ साथ हमारी बॉडी के कुछ और ऑर्गन्स कौन कौन से, लंग्स हो गए, देन लिवर हो गया, देन स्किन हो गई एंड सलाइवरी ग्लैंड, दे आल्सो हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट। तो जो लंग्स हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिमूव करते हैं। लिवर है जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू रिमूव करता है। क्या चीजें रिमूव करता है, एक तो बाइल के पिगमेंट दैट इज बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यहाँ मैं लिख देती हूँ, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन क्या है, बाइल पिगमेंट्स है, बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड स्टीरॉइड्स हो गए, ड्रग्स, विटामिन एंड हॉर्मोन्स, ये सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। स्किन के पास दो टाइप के ग्लैंड है, वन इज सुडोरिफेरस, ऑर्डर से याद रखने स्वेट, एंड सेकंड आर द सेबेशियस ऑयल ग्लैंड। ऑर्डरिफेरस पसीना, स्वेट, स्वेट पानी है और बहुत सारा उसके अंदर सॉल्ट है एंड लैक्टिक एसिड है। और जो सेबेशियस है उसके थ्रू रिमूव होगा दैट इज स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस। और सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा है जो हमारा, उसके थ्रू वेरी निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज रिमूव्ड। तो ये हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब हमने नेक्स्ट करना है अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो किडनीज का मेन जो हमने काम किया, एक्सक्रीटरी वेस्ट वो यूरिया है जो वो रिमूव करवाता है। तो अगर किडनीज है जो यूरिया पूरी तरह से ब्लड में से रिमूव ना करवाएं तो ब्लड में यूरिया की अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। उस कंडीशन को व्हेन यूरिया इन ब्लड इट इंक्रीजेस, दैट कंडीशन इज नोन एज यूरीमिया। तो हमने पहले कहा था कि यूरिया क्या है, टॉक्सिक है। अब ये टॉक्सिक प्रोडक्ट हमारे जो ब्लड में मिलके हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो ये टॉक्सिक होगा, हमारे ऑर्गन्स है जो उनको डैमेज करेगा, हमारी बॉडी के लिए ये टॉक्सिन होगा। तो इसलिए इसको रिमूव करना जरूरी है, बट किडनीज है जो वो इसको रिमूव नहीं कर रही। तो जो यूरीमिया पेशेंट्स हैं उनके लिए एक जो सबसे बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है दैट इज हीमोडायलिसिस। तो फर्स्ट डिसऑर्डर और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट डिसऑर्डर है यूरीमिया। यूरीमिया क्या है, इंक्रीज इन यूरिया कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, दैट इज नोन एज यूरीमिया। तो यूरीमिया है जो यूरिया इज टॉक्सिक to body, so it should be removed, it should be removed, इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रोसीजर है जो हमारे पास समझ लो ट्रीटमेंट है दैट इज हीमोडायलिसिस। इन सच पेशेंट्स जनरली किडनी वगैरह जब फेल हो जाती है इट शुड बी रिमूव्ड इन द पेशेंट्स whose kidney get failed, urea is removed via हीमोडायलिसिस। तो डायलिसिस तो आपने सुना होगा सबने, तो ये हीमोडायलिसिस की ब्लड का डायलिसिस करना। अब क्या है, पेशेंट की किडनी खराब हुई है ना, तो हमने जो एक डायलाइजिंग यूनिट है होता है, मशीन होती है पूरी, दैट इज नोन एज द डायलाइजिंग यूनिट। तो ये मान लो कि वो डायलाइजिंग यूनिट क्या है, किडनी है हमारे लिए, ठीक है, जो मशीन है। तो ये है हमारे पास एक डायलाइजिंग यूनिट, ठीक है, दिस इज डायलाइजिंग यूनिट। ये जो डायलाइजिंग यूनिट है ना बेटे,
इसके अंदर ना एक सेलोफिन की कॉइल्ड ट्यूब होती है इसके अंदर, अ कॉइल्ड ट्यूब ऑफ सेलोफिन लाइक दिस। ये कॉइल्ड ट्यूब हो गई सेलोफिन की। इसमें ना बेटे ये जो डायलाइजिंग यूनिट है ना, दिस इज डायलाइजिंग यूनिट, ठीक है। इस डायलाइजिंग यूनिट में जो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है ये, दिस इज डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसकी कॉम्पोजिशन प्लाज्मा से रिजेंबल करती है, एक्सेप्ट दैट इट हैज नो नाइट्रोजनस वेस्ट। Composition resembles plasma except it has no nitrogenous waste। तो ये ब्लू वाली हमने बनाई coiled cellophane ट्यूब। तो ये हमारे पास ये वाली पूरी क्या होगी, एक डायलाइजिंग यूनिट हो गई। डायलाइजिंग यूनिट में एक कॉइल्ड सेलोफिन ट्यूब है और उसके बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड है जिसकी कॉम्पोजिशन किससे रिजेंबल करती है, प्लाज्मा से, एक्सेप्ट दैट इट हैज नो एक्सक्रीटरी वेस्ट, इट हैज नो नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो पेशेंट है ना, दिस इज पेशेंट, ठीक है। तो इधर ये है पेशेंट, ये हम बना लेते हैं पेशेंट। अब इस पेशेंट की किडनी क्या हो गई, खराब, तो इसकी किडनी हम कहते हैं ये है ना। तो किडनी के अंदर ब्लड जाएगा, ब्लड को फिल्टर करना है ना, क्योंकि ब्लड में क्या आ गया, यूरिया ज्यादा आ गया, तो हमें ब्लड को क्या करना है, फिल्टर करना है, सो दैट कि उसमें से एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो वो रिमूव हो जाए। तो किडनी में हमने कहा था आर्टरी है जो वो ब्लड लेके जाती है, जो ग्लोमेरुलस पे जाके फिल्टर होता है। तो पेशेंट है जो इसकी किसी कन्वीनियंट आर्टरी में से ब्लड है जो वो ले लेंगे, दिस इज आर्टरी, कोई भी कन्वीनियंट आर्टरी में से ब्लड है जो वो ले लेंगे। और उस ब्लड में, अब क्योंकि ब्लड बॉडी में से बाहर आ रहा है तो वो क्या होगा, कोगुलेट हो जाएगा ट्यूब में। जैसे ये ट्यूब इसके साथ अटैच कर देंगे तो जैसे ही ये ट्यूब में ब्लड आएगा तो ये क्या है, कोगुलेट, क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी उसकी। तो इसलिए इस ब्लड में साथ में ऐड कर देते हैं एंटी कोगुलेंट, दैट इज हेपरिन। तो यहाँ पे ब्लड आया और इस ब्लड, ये जो ब्लड है ना बेटे आर्टरी के अंदर, दिस इज फुल ऑफ excretory waste, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर है। और इसमें हम ऐड कर देते हैं, इसमें हमने ऐड क्या कर दिया, एंटी कोगुलेंट, दैट इज हेपरिन, दैट इज हेपरिन। तो ये जो ब्लड है ये आ गया इस ट्यूब में, ये ट्यूब आके जुड़ी हुई है विद सेलोफिन ट्यूब। तो ये जो सेलोफिन ट्यूब में से जब बेटे ब्लड है जो वो पास करेगा, क्योंकि बाकी सारी कॉम्पोजिशन तो इसकी सेम है एज दैट ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड, सिर्फ एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो ब्लड में है बट डायलाइजिंग यूनिट में नहीं है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है जो इसको यहाँ से रिमूव करता जाएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट है जो वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आती जाएगी और ब्लड है जो ये प्यूरिफाई होता जाएगा जब तक ये एंड तक पहुंचेगा। स्लो मोशन में ये ब्लड चलता है।
और फिर ये आ गया इस वाली ट्यूब में जो बाहर आ गई। तो ये सारा ब्लड है जो वो नाइट्रोजनस वेस्ट से फ्री होके प्योर होके यहाँ पे आ गया। अब इसको वापस पेशेंट में डालना है। तो अब यहाँ पे ये जो जब पेशेंट में डाल लेंगे ना बेटे, तो ये हमने कहा था, याद है हमने कहा था कि वेन है जो वो रिमूव होती है यहाँ से। तो इस वेन के थ्रू ब्लड है जो वो वापस चला जाएगा। और इसमें अब क्योंकि हेपरिन डाला था हमने, तो हेपरिन तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए इसमें एंटी हेपरिन डाल देते हैं। तो इसमें ब्लड है जो ये आ गया किसके अंदर, वेन के अंदर, और ये पेशेंट के अंदर चला गया। यहाँ से आर्टरी से ब्लड है जो वो निकाला था, वेन में ब्लड डाला, और वेन में साथ में जो ब्लड है दैट इज विदाउट एक्सक्रीटरी वेस्ट, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड इसमें साथ में हमने क्या डाल दिया, एंटी हेपरिन डाल दिया, एंटी हेपरिन डाल दिया। तो एंटी हेपरिन मतलब क्योंकि हेपरिन बहुत ज्यादा हो गया था, एंटी डाला, वो हेपरिन खत्म हो गया और बॉडी में ब्लड है जो वो वापस चला गया। तो दैट इज इन केस ऑफ यूरीमिया। यूरीमिया क्या है, ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाना। तो वहां पे हम ब्लड का डायलिसिस करते हैं विच इज नोन एज हीमोडायलिसिस। उसमें डायलाइजिंग यूनिट एक किडनी का काम कर रही है। डायलाइजिंग यूनिट में डायलाइजिंग फ्लूइड है एंड सेलोफिन की ट्यूब है। तो सेलोफिन की ट्यूब है जो इसमें ब्लड जाएगा फ्रॉम द आर्टरी, उस ब्लड में एंटीकोगुलेंट हेपरिन डाल दिया, और डायलाइजिंग फ्लूइड है जो उसके अंदर क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन ब्लड से रिजेंबल करती है, एक्सेप्ट दैट कि उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। अब जैसे जैसे ब्लड है जो वो ये इस सेलोफिन ट्यूब में से निकलेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट है जो ऑटोमेटिकली पैसिव फिनोमेना होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट है नहीं और यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली पैसिवली यहाँ पे मूव करेगी, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है उसको। और ब्लड है जो वो फ्री हो गया फ्रॉम द नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके बाद इसको थ्रू अ वेन पेशेंट में वापस डाल देंगे और साथ में डाल देंगे एंटी हेपरिन। तो दिस इज हीमोडायलिसिस। अब जो यहाँ पे बेटे वैसे इम्पोर्टेंट है, हीमोडायलिसिस भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप एमसीक्यूज करोगे तो उसमें ये सारा कुछ पूछेंगे कि हीमोडायलिसिस में ब्लड है जो दैट इज टेकन फ्रॉम आर्टरी में से लेते हैं या वेन में से लेते हैं। सेकेंडली कि हेपरिन इज एडेड इन द ब्लड विच इज एंटरिंग इन द डायलाइजिंग यूनिट, एंड एंटी हेपरिन इज एडेड इन द ब्लड which is removed from the dialyzing unit and is inserted in the patient। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। इसके अलावा जब किसी की किडनी है जो वो लाइक खराब हो गई, एक तो हीमोडायलिसिस होता है, दूसरा होता है कि किडनी है जो उसको ट्रांसप्लांट भी करते हैं, दैट इज नोन एज द ग्राफ्टिंग और किडनी ट्रांसप्लांट। सेकेंड जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट पता है आपको कि किसी पर्सन की किडनी है जो हमारे अंदर दो किडनीज हैं, बट कि अगर ये किडनी भी हो तब भी काम चल जाता है एक्सक्रीशन का, तो इसलिए किसी पर्सन की किडनी है जो वो दूसरे में हम लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि क्योंकि ये किसी और की किडनी है और हमारी किसी पेशेंट के अंदर लगनी है, तो वहां पे इसको फॉरेन बॉडी समझ के उसका इम्यून सिस्टम क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए किसी क्लोज रिलेटिव जिसके ब्लड ग्रुप्स रिजेंबल करते हो, जिसकी एंटीजेंस उसके साथ रिजेंबल करते हो, तो ज्यादातर कोशिश होती है कि किसी क्लोज रिलेटिव के जिसके ब्लड ग्रुप एंड एंटीजेंस उस पेशेंट के साथ मैच करें, उसकी किडनी है जो उसमें लगाई जाती है। तो दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग है आजकल काफी सक्सेसफुल है, और जो पेशेंट है जिसकी किडनीज है जो वो डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो उसको सर्वाइवल का मौका है जो वो मिल जाता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट इज आल्सो नोन एज graft. The kidney of close relative with similar blood group
similar blood group is transplanted in the patient. In the patient. तो यूरेनिया के जो पेशेंट्स हैं जिनकी किडनीज फेल होती है उनको ट्रीट करने के दो मेथड्स हैं. वन इज हीमोडायलिसिस एंड सेकंड इज किडनी ट्रांसप्लांट. ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं इन केस ऑफ रीनल फेल्यूर. वहां भी रीनल फेल्यूर है जो वो उस केस में हम किडनी है जो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं. नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज नोन एज रीनल कैलकुली. रीनल कैलकुली. कैलकुली का मतलब होता है स्टोन. किडनी में स्टोन का होना दैट इज नोन एज रीनल कैलकुली. हमारी बॉडी में बेटा दो जगह पे ज्यादातर स्टोन्स होते हैं. वन इज इन द गॉल ब्लैडर एंड सेकेंड इज इन द किडनी. जो गॉल ब्लैडर के स्टोन है वो पहले ही मैंने आपको बताया, वो जो गॉल ब्लैडर के स्टोन है ना बेटे वो ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने से बनते हैं, जबकि किडनी के जो स्टोन्स हैं वो क्रिस्टल्स, ऑक्जेलेट के जैसे क्रिस्टल्स हैं जो इनसॉल्युबल मासेस होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे जाके और स्टोन का नाम ले लेते हैं, नोन एज द रीनल कैलकुली और रीनल स्टोन. तो रीनल कैलकुली और रीनल स्टोन they are insoluble masses of crystals like oxalates which are formed in kidney. तो ज्यादातर होता है कि जो किडनी के स्टोन्स है ना वो यूरेटस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जबकि गॉल ब्लैडर के स्टोन है जो वो नहीं निकलते, वो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, नहीं निकलते क्योंकि उन गॉल ब्लैडर से कोई भी पाइप है जो वो बाहर को डायरेक्टली लीड नहीं करती, तो वहां पे गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी पड़ती है. तो रीनल कैलकुली मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर चले जाते हैं बाय टेकिंग द मेडिसिन. देन नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ये हम पहले भी कर चुके हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने बताया था आपको, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ग्लोमेरुलस की ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो बैक्टीरिया है ना जो बेटे ये जो हमारे यूरिनरी ओपनिंग है वहां से एंटर कर जाता है, वहां से एंटर करके ये यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर सबको क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाता है, किडनी में. किडनी में जाके ये नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुली है जो उनको इन्फेक्शन कॉज करता है वहां पे जाके. तो ग्लोमेरुली के जो नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुली है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो इसमें क्या होता है कि अगर ये ट्रीट ना हो प्रॉपरली, पहले तो जनरली जब बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है ना यूरिथ्रा वगैरह में तभी पता चल जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई. बट समहाउ अगर नहीं पता चलता और ये ग्लोमेरुलस है जो उनको इन्फ्लेम्ड कर दे और ट्रीटमेंट है वो ना हो तो इट कैन लीड टू डैमेज ऑफ द किडनीज आल्सो. काफी सीरियस है ये. अब दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. तो हमने सबसे पहले किए थे दैट इज अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. फिर हमने किया यूरीमिया. यूरीमिया को ट्रीट करने के दो मेथड्स हैं, वन इज हीमोडायलिसिस एंड सेकंड इज किडनी ट्रांसप्लांट. फिर हमने डिसऑर्डर किया दैट इज रीनल कैलकुली एंड देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन डैश artificial kidney is used for removing accumulated waste products like urea by the process dash. The second question is the condition of accumulation of urea in blood is termed as. काफी important है ये, 1 mark question बड़ी बार आता है ये. Then which one of the following is correct with reference to hemodialysis?
ए है एब्सॉर्ब्स एंड रिसेंड्स एक्सेस ऑफ आयंस। हीमोडायलिसिस में क्या होगा? ब्लड इज पम्प्ड बैक आफ्टर एडिंग एंटी हेपरिन। Then nitrogenous wastes are removed by active transport. Blood is pumped back through a suitable artery after hemodialysis. Fourth question है insoluble masses of dash formed within kidney are called dash. Lungs excrete dash ml of carbon dioxide per minute. तो ये सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर में से है, वैसे मैंने आंसर दिए हुए, चेक कर लेना।